किया गया है। ऑप्शन ए मारिया कोरिना मचाडो, ऑप्शन बी लासलो क्रासना होरिकाई, ऑप्शन सी सुमुसुकी तकावा, ऑप्शन डी उमर एम यागी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हंगेरियन उपन्यासकार और पटकथा लेखक लासलो क्रासना होरिकाई को 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ये घोषणा स्वीडन के स्टॉकहोम स्थित स्वीडिश अकादमी की नोबेल समिति द्वारा की गई। ये पुरस्कार उनकी सम्मोहक और दूरदर्शी कृति के लिए दिया गया, जो सर्वनाशकारी आतंक के बीच कला की शक्ति की पुष्टि करता है। लासलो क्रासना होरिकाई मध्य यूरोपीय परंपरा के एक महान महाकाव्य लेखक हैं, जो काफ्का से लेकर थॉमस बर्नहॉट तक फैली हुई है और बेतुकेपन और विचित्र अतिरेक से चिन्हित है। क्रासना होरिकाई 2002 में इम्रे कर्टेस के बाद ये पुरस्कार जीतने वाले दूसरे हंगेरियन हैं। उन्हें 1.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इस वर्ष का साहित्य पुरस्कार चिकित्सा, भौतिकी और रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कारों की घोषणाओं के बाद दिया गया है। पिछले वर्ष साहित्य का नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को दिया गया था, जो ये पुरस्कार पाने वाली 18वीं महिला और पहली दक्षिण कोरियाई थी। साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला स्वीडिश लेखिका सेल्मा लेगरलोफ थी, जिन्हें 1909 में ये पुरस्कार मिला था। सुली प्रोदो में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति थे। हाल ही में भारत का पहला एकीकृत कॉमन मोबिलिटी ऐप मुंबई वन किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी देवेंद्र फडणवीस, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी आचार्य देवव्रत। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई वन मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। अब यात्री मेट्रो, मोनोरेल, बसों और लोकल ट्रेनों के लिए एक ही क्यूआर आधारित डिजिटल टिकट बुक करने की सुविधा का लाभ ले सकेंगे। अब मुंबई में सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करने के लिए अलग अलग टिकट खरीदने या लंबी कतारों में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह मोबाइल ऐप मुंबई महानगरीय क्षेत्र MMR के लिए विकसित किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI का पहला ऑन बोर्ड भुगतान प्रणाली भागीदार कौन बना है? ऑप्शन ए गूगल पे, ऑप्शन बी फोन पे, ऑप्शन सी पेपाल, ऑप्शन डी रेजपे। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI और पेपाल के बीच एक सहयोग की घोषणा की गई। इस साझेदारी के तहत भारत का त्वरित भुगतान प्लेटफॉर्म पेपाल वर्ल्ड पर लॉन्च होने वाला पहला प्लेटफॉर्म होगा, जो दुनिया भर में भुगतान प्रणालियों और डिजिटल वॉलेट को जोड़ने वाला एक वैश्विक प्लेटफॉर्म है। इस पहल की घोषणा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में की गई, जिसमें भारत के बढ़ते डिजिटल भुगतान नेतृत्व पर प्रकाश डाला गया। पेपाल के CEO एलेक्स क्रिस ने कहा कि इसका लक्ष्य वैश्विक भुगतान प्रणालियों को निर्बाध रूप से जोड़ना है। ये कहा गया कि पेपाल वर्ल्ड के साथ UPI की इंटरऑपरेबिलिटी वैश्विक लेनदेन को अधिक सुगम और समावेशी बनाएगी। एक इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म का विचार 2 साल पहले फ्लोरेंस में दिलीप एसबे, NPCI और एलेक्स क्रिस के बीच एक बैठक के दौरान आया था। इस परियोजना का उद्देश्य व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए भुगतान को सरल, सहज और सुलभ बनाना है। क्रिस ने उल्लेख किया कि धन का भविष्य घरेलू वॉलेट में निहित है, जो साझा मानकों के माध्यम से वैश्विक स्तर पर परस्पर क्रिया कर सकते हैं। दुनिया भर में अपने दूसरे सबसे बड़े कर्मचारी आधार के साथ भारत को पेपाल के लिए एक प्रमुख बाजार के रूप में पहचाना गया। UPI के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बजाय पेपाल ने भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली को वैश्विक बाजारों से जोड़ने का विकल्प चुना, जिससे सीमा पार एकीकरण को बढ़ावा मिला। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश मेले का आयोजन कर रही है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। उत्तर प्रदेश सरकार स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश मेले का आयोजन कर रही है। ये मेले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME, खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किए जा रहे हैं। 9 से 19 अक्टूबर के बीच प्रदेश के सभी 75 जिलों में इन मेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को एक बड़ा मंच प्रदान करना है। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को नवनिर्मित उन्नत मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की आपूर्ति से इनकार किया है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी यूक्रेन।
करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। अमेरिका ने पाकिस्तान को मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली उन्नत मिसाइलों की नवनिर्मित आपूर्ति करने से इनकार किया है। भारत में अमेरिकी दूतावास ने एक बयान में कहा है कि अमेरिका के विदेशी सैन्य बिक्री अनुबंध में हालिया संशोधन पाकिस्तान को नई हथियार प्रणालियों का हस्तांतरण नहीं है। उन्होंने कहा कि यह संशोधन केवल रखरखाव तथा स्पेयर पार्ट्स सहयोग तक ही सीमित है और इसके शस्त्रागार में कोई क्षमता वृद्धि या उन्नयन प्रदान नहीं किया जा रहा है। ये स्पष्टीकरण उन खबरों के मद्देनजर आया है जिनमें बताया गया था कि पाकिस्तान को नवनिर्मित मिसाइलों के प्राप्तकर्ता के रूप में जोड़ा गया है। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने सरदार एट 150 एकता मार्च का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कल चंडीगढ़ में सरदार एट 150 एकता मार्च अभियान की शुरुआत की। यह अभियान 6 दिसंबर तक पूरे पंजाब में चलाया जाएगा। इसमें रचनात्मक प्रतियोगिताओं और जागरूकता अभियानों सहित कई राष्ट्रीय गतिविधियां शामिल हैं। इनका उद्देश्य युवाओं को एकता, देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण के मूल्यों से जोड़ना है। हाल ही में किस देश ने पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू की है? ऑप्शन ए सूडान, ऑप्शन बी फिजी, ऑप्शन सी नाइजीरिया, ऑप्शन डी घाना। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। फिजी ने हाल ही में अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू की है, जो बच्चों से संबंधित सभी सेवाओं के लिए एक नया राष्ट्रीय मानक स्थापित करती है। यह नीति सुनिश्चित करती है कि बच्चों को सुरक्षित, सम्मानजनक और बाल अनुकूल तरीके से सेवाएं प्रदान की जाएं। यह नीति समाज के सभी क्षेत्रों में बच्चों की सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय बेंचमार्क स्थापित करती है। इसका उद्देश्य बच्चों से जुड़ी सभी सेवाओं को सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से प्रदान करना है। हाल ही में कहां पहली रोबोट सहायता प्राप्त किडनी प्रत्यारोपण सर्जरी की गई है? ऑप्शन ए एटम्स बिलासपुर, ऑप्शन बी एटम्स मुंबई, ऑप्शन सी एटम्स बेंगलुरु, ऑप्शन डी एटम्स दिल्ली। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। एम्स दिल्ली में पहली रोबोट सहायता प्राप्त किडनी प्रत्यारोपण सर्जरी की गई है। रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट अब कम खर्च में संभव है। प्राइवेट अस्पतालों में 20 लाख के खर्च के मुकाबले एम्स में ये सर्जरी केवल 20-25 हजार में हो रही है। छोटा चीरा लगने से दर्द कम होता है और मरीज जल्दी ठीक हो जाते हैं। आयुष्मान भारत कार्ड धारकों को भी इसका निःशुल्क लाभ मिलेगा। एम्स में पिछले साल दा विंची सर्जिकल रोबोट स्थापित किया गया था, जिससे ये संभव हो पाया है। हाल ही में कौन माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक के एडवाइजर बने हैं? ऑप्शन ए ऋषि सुनक, ऑप्शन बी कमला हैरिस, ऑप्शन सी शिरीष चंद्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने वैश्विक प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नई भूमिकाएं ग्रहण की हैं। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक एक प्रमुख कृत्रिम बुद्धिमत्ता आई कंपनी में वरिष्ठ सलाहकार सीनियर एडवाइजर के रूप में भागकालिक गैर नीति भूमिकाएं संभाली हैं। इन भूमिकाओं में सुनक सामरिक मार्गदर्शन, स्ट्रैटेजिक गाइडेंस देंगे, विशेषकर आर्थिक और भू राजनीतिक रुझानों पर, और यह उनके सार्वजनिक कार्यालय से अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेट जुड़ाव की ओर संक्रमण को दर्शाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने की स्पाइस रूट पहल की शुरुआत की है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। केरल सरकार ने म्यूजिरस प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के तहत विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्पाइस रूट इनिशिएटिव शुरू किया है। एक साल में 10 अनूठे स्पाइस रूट सर्किट बनाए जाएंगे, जो प्राचीन बंदरगाहों, विरासत स्थलों और अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर को जोड़ेंगे। ये पहल शैक्षिकी पर्यटन और ऐतिहासिक व्यापार संबंधों को भी मजबूत करती है।